Hello everyone, welcome to my channel Exam Ninja. Today we are going to start the chapter 1 of class 8 English, the best Christmas present in the world. बच्चों इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। आज हम पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। बच्चों क्या आप जानते हैं क्रिसमस पर ये कस्टम होता है गिविंग एंड रिसीविंग गिफ्ट का, ठीक है? लोग गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, है ना? बच्चे वेट करते हैं सेंटा क्लॉज का कि वो आएंगे उन्हें गिफ्ट देंगे, ठीक है? ऐसे ही एक गिफ्ट की बात आपके इस चैप्टर में हुई है। अब वो क्या है और उसे वर्ल्ड का बेस्ट प्रेजेंट क्यों कहा गया है? वी विल फाइंड आउट इन दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर यू रीड बिफोर यू रीड पढ़ने से पहले आइए फ्रेंड्स इसको देख लेते हैं। देर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड that are so significant that everyone knows and remembers them. दुनिया के इतिहास में कुछ ऐसी तारीख और पीरियड्स ऑफ टाइम हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट मीन्स इंपॉर्टेंट, दैट आर सो इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, और सभी उसे एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स देम, और सभी उसे जानते भी हैं और याद भी करते हैं। द स्टोरी यू विल रीड मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट। जो कहानी आप लोग आज पढ़ेंगे वो इसी तरह की एक डेट और इवेंट को डिस्क्राइब कर रही है। अ वॉर अ वॉर बिटवीन ब्रिटिश एंड जर्मन। एक युद्ध हुआ ब्रिटिशर्स और जर्मन्स के बीच में 1914 में। कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? क्या आप बता सकते हैं वो कौन सा वार है? बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्ल्ड वार फर्स्ट की बात की जा रही है, जो कि जुलाई 1914 से नवंबर 1918 तक चला। ठीक है बच्चों, मोर देन 4 years ये चला। इसमें मिलियंस ऑफ सोल्जर्स की डेथ हुई। आप क्लास 8 में पढ़ेंगे कौन कौन सी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थी। Okay, friends. So now let's read this chapter. I spotted it in a junk shop in Bridgeport. बच्चों, I spotted it मतलब मैंने उसे देखा in a junk shop. फ्रेंड, जंक शॉप एक ऐसी शॉप होती है जहाँ पे सेकंड हैंड चीजें बेची जाती हैं, ठीक है? ब्रिडपोर्ट एक टाउन का नाम है इंग्लैंड में। तो जो ऑथर है उन्होंने एक जंक शॉप में उसे देखा। किसे देखा? अ रोल टॉप डेस्क को देखा। ऑथर ने एक रोल टॉप डेस्क को देखा जंक शॉप में, जो कि ब्रिडपोर्ट इंग्लैंड में थी। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। ये मैन फ्रेंड्स आया है शॉपकीपर के लिए। शॉपकीपर क्या कह रहा है? शॉपकीपर कह रहा है कि ये इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी, ये जो रोल टॉप डेस्क है ये 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग की है, ठीक है? 19th सेंचुरी से मतलब है बच्चों 1800 से लेकर के 1899 के इस पीरियड के बीच का जो टाइम है फ्रेंड्स, उसे हम 19th सेंचुरी कहेंगे, ठीक है? तो शॉपकीपर कहता है कि ये जो रोल टॉप डेस्क है ये शुरुआती मतलब 1820s के आसपास, 1820 के आसपास की ये रोल टॉप डेस्क है। आई हैड वांटेड वन। ये जो ऑथर है, ऑथर कह रहे हैं कि मुझे एक चाहिए थी, ठीक है? क्या चाहिए थी? रोल टॉप डेस्क उन्हें चाहिए थी, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। लेकिन वो जो अगर आप फर्स्ट हैंड लेंगे अगर रोल टॉप डेस्क को, तो वो बहुत महंगी पड़ेगी। तो ऑथर कहते हैं कि फर्स्ट हैंड खरीदनी पड़ तो ये बहुत महंगी पड़ जाएगी। दिस दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन। लेकिन ये वाली जो है ये बैड कंडीशन में है, मतलब इसकी स्थिति अच्छी नहीं है। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस। देखो क्या कह रहा है, जो रोल टॉप डेस्क थी उसका जो टॉप था वो सेवरल पीसेस में टूटा हुआ था। ओके, वन लेग क्लम्सली मेंडेड। क्लम्सली मेंडेड का मतलब फ्रेंड्स बैडली रिपेयर्ड, मतलब कि उसका जो एक पैर था, जो रोल टॉप डेस्क है फ्रेंड्स, उसमें 4 लेग्स होंगे, उसमें एक लेग जो था वो अच्छी मतलब बुरी तरह से रिपेयर किया गया था, ठीक से रिपेयर नहीं था वो। स्कॉर्च मार्क्स ऑल डाउन वन। स्कॉर्च मार्क्स का मतलब होता है फ्रेंड्स बर्न मार्क्स। ये देखिए, ठीक है? बर्न मार्क्स थे ऑल डाउन वन साइड, उसके एक साइड पे पूरा बर्न मार्क्स थे। ओके, इट वाज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। इट वाज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, वो बहुत ही कम पैसे में मिल रही थी। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रीस्टोर इट, मैंने सोचा कि मैं इसे बनवा लूंगा। रीस्टोर का मतलब रिपेयर, मैं इसे बनवा लूंगा। इट वुड बी अ रिस्क अ चैलेंज। हाँ, लेकिन वो एक रिस्क और चैलेंज तो बिल्कुल था मेरे लिए। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे उसे लेना ही था। आई पेड द मैन, मैंने शॉपकीपर को पैसा दे दिया, पे कर दिया। एंड ब्रॉट इट बैक, और उसे ले आया टू माई वर्क रूम, अपने वर्क रूम में ले आया। एट द बैक ऑफ द गैरेज, और ऑथर का वर्क रूम कहाँ पे था? गैरेज के बैक साइड पे था। आई बिगैन वर्क ऑन इट, और मैंने ऑन क्रिसमस की, और मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। कब से शुरू करा? क्रिसमस के शाम से, ठीक है?
यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो वर्ड मीनिंग्स दी गई हैं ध्यान देती जाइए। स्पॉटेड मतलब सॉ इट मतलब देखा, ठीक है। स्कॉर्च मार्क्स का मतलब हुआ बर्न मार्क्स। वॉज गोइंग फॉर का मतलब है वॉज सेलिंग फॉर, ओके। यहाँ पे मैं आपको समझा चुकी हूँ। रीस्टोर मतलब हो गया रिपेयर। आगे चलते हैं। आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स। कह रहा है आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली। मैंने क्या किया, वो जो रोल टॉप डेस्क का जो टॉप था ऊपर का, मैंने उसे कंप्लीटली रिमूव कर दिया, उसे हटा दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स, और ड्रॉवर्स जो थे उसके उन्हें मैंने बाहर निकाल लिया। द वीनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। फ्रेंड्स, वीनीर क्या होता है देखिए, अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड। मतलब एक लकड़ी है, लकड़ी के जो सामान पे फ्रेंड्स प्लाई नहीं लगा देते हैं ताकि उसको अच्छी कंडीशन में शो कर सकें, है ना। वो अंदर से तो कमजोर ही होती है वो वुड, उसे बेहतर बनाने के लिए, उसे डेकोरेट करने के लिए उसके ऊपर जो प्लाई लगा देते हैं, ठीक है, उसी की थिन लेयर को, वही जो प्लाई की थिन लेयर हो जाती होती है, उसी को वीनियर कहते हैं। तो इसमें कह रहा है बच्चों, द वीनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो जो उस वुड की जिससे रोल टॉप डेस्क बनी हुई थी, उसकी जो प्लाई थी ना, वो चारों तरफ से, हर तरफ से वो एक तरफ से निकल रही थी, ओके। आगे देखिए। इट, बच्चों देखिए, ये रोल टॉप डेस्क की पिक्चर है, मैं आपको शो कर रही हूँ, ये, ठीक है। ये देखिए, एक ये देखिए, ठीक है, ये हमारा रोल टॉप डेस्क है। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क। ऑथर ने कहा, और इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। ऑथर को ऐसा दिखा कि जैसे पानी ने उस रोल टॉप डेस्क को खराब कर दिया हो। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क। आग और पानी ने हैड टेकन देयर टॉल का मीन्स होता है फ्रेंड्स डैमेज कर देना, ठीक है। तो जैसा कि ऑथर ने बताया कि उसमें बर्न मार्क्स भी थे उसके एक साइड पे, है ना। तो इसलिए फायर और वाटर ने, दोनों ने उस डेस्क को डैमेज कर दिया था। द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट। जो लास्ट ड्रॉवर था वो बहुत टाइटली बंद था, ठीक है, शट टाइटली। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। मैंने बहुत कोशिश की ताकि मैं इजिली उसे निकाल सकूं। इन द एंड, लेकिन लास्ट में, आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, लेकिन मुझे लास्ट में कस के ताकत लगानी पड़ी। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट। मैंने उस ड्रॉर पर साइड में अपनी मुट्ठी से जोर से मारा। एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन, और तब वो ड्रॉवर खुल गया। टू रिवील अ शैलो स्पेस, और वहां पे क्या रिवील हुआ, क्या दिखा, एक शैलो सी स्पेस दिखी। शैलो स्पेस मतलब बहुत ही कम स्पेस दिखी। अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉवर, और वहां पे एक सीक्रेट ड्रॉवर था, ठीक है। देयर वॉज समथिंग इन देयर, देयर वॉज समथिंग इन देयर, वहां पे कुछ था, उसके अंदर कुछ था उस सीक्रेट ड्रॉवर में। आई रीच्ड इन, मैंने अपना हाथ अंदर अंदर रखा ड्रॉवर के। एंड टुक आउट अ स्मॉल, और बाहर निकाला एक छोटा सा ब्लैक टिन बॉक्स, ठीक है। वो जो टिन बॉक्स उन्होंने, ऑथर ने निकाला। अब वो जो सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वाज अ पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर। और फ्रेंड्स, उस स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स पर एक सेलो टेप से चिपका हुआ एक नोट पेपर था, ठीक है। एक नोट पेपर था सेलो टेप से चिपका हुआ उस स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स के ऊपर। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंडराइटिंग, और उसके ऊपर शेकी हैंडराइटिंग का मतलब होता है बच्चों, जैसे हाथ कांपते हैं ना, शेकिंग हैंड्स कहते हैं, हाथ जब कांपते हैं तो कांपने वाली राइटिंग, मतलब जब कोई इसे लिख रहा होगा, जब इसे कोई लिख रहा होगा तो उसके हाथ कांप रहे होंगे, तो कांपने वाली हैंडराइटिंग हमको हम शेकी हैंडराइटिंग कहते हैं। अब देखिए, उस पर लिखा था फ्रेंड्स, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव जनवरी 25 1950। जिम का लास्ट लेटर ऑथर को रिसीव कब होता है, मिलता कब है, 25 जनवरी 1915 को, ठीक है। 25 जनवरी 1915 को ऑथर को वो लेटर रिसीव होता है। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। मुझे मतलब उसमें उसी में लिखा रहता है, टू बी बरीड विद मी, कि ये मेरे साथ बरी कर दिया जाए, दफना दिया जाए जब समय आएगा, जब समय आएगा, ये उस पर लिखा होता है। आई न्यू आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग। आई न्यू, ऑथर कहते हैं, मैं जानता था कि एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी ओपन द बॉक्स। ऑथर कहते हैं, मैं जानता था कि इस बॉक्स को खोलना गलत होगा, इस बॉक्स को खोलना गलत होगा, ये मैं जानता था। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स। लेकिन मुझे इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी थी, इतनी ज्यादा उत्सुकता थी इस बॉक्स को खोलने के लिए, कि मेरे स्क्रपल्स जो थे, जो जो फीलिंग्स थी मेरे अंदर, जो मुझे रोक रही थी कि उस बॉक्स को मैं ना खोलूं, लेकिन उस फीलिंग्स पर मेरी क्यूरियोसिटी भारी पड़ गई, ठीक है। मतलब क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा थी कि मेरे अंदर वो फीलिंग होने होने के बावजूद भी मैंने उस फीलिंग को इग्नोर किया और बॉक्स को खोल दिया, ठीक है।
स्क्रपर्स फ्रेंड्स फीलिंग दैट मेक यू हेसिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग, ऐसी फीलिंग जो हम जानते हैं कि ये चीज सही नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसी फीलिंग जो हमें उस काम को रोकने से करने से रोकती है, ठीक है। तो ऑथर भी ये जान रहे थे कि बॉक्स को खोलना रॉन्ग है और वो फीलिंग भी उन्हें रोक रही थी, लेकिन उनकी उत्सुकता इतनी ज्यादा थी, इतनी क्यूरियोसिटी ज्यादा थी कि उन्होंने अपनी इस फीलिंग को इग्नोर कर दिया और बॉक्स को खोल दिया। आगे चलते हैं। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, उस बॉक्स के अंदर एक एनवेलप रखा हुआ था। द एड्रेस रेड, उस पे एड्रेस लिखा हुआ था, मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडफोर्ड, डॉर्सेट, ये एड्रेस लिखा था। अब देखिए, मिसेस जिम मैकपर्सन मतलब जिम मैकपर्सन की पत्नी, जिम मैकपर्सन की पत्नी के लिए जिम मैकपर्सन ने ये पत्र लिखा होगा। जिम मैकपर्सन की पत्नी के लिए, मिसेज है ना यहाँ पे, तो जिम मैकपर्सन की पत्नी के लिए जिम मैकपर्सन ने ये लेटर लिखा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने उस लेटर को निकाला और उसे अनफोल्ड किया, मतलब उसे खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप, उसमें पेंसिल से लिखा था और सबसे ऊपर तारीख पड़ी हुई थी। तारीख थी दिसंबर 26, 1914, मतलब ये लेटर जो है 26 दिसंबर 1914 को लिखा गया और उसे ऑथर ने कब खोला था? ये देखिए 25 जनवरी 1915 को, लगभग एक महीने बाद ऑथर ने इस लेटर को खोला। उस पर लिखा था फ्रेंड्स, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव जनवरी 25, 1950। जिम का लास्ट लेटर ऑथर को रिसीव कब होता है, मिलता कब है? 25 जनवरी 1915 को, ठीक है। 25 जनवरी 1915 को ऑथर को वो लेटर रिसीव होता है। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, मुझे ये मतलब उसमें उसी में लिखा रहता है, टू बी बरीड विद मी, कि ये मेरे साथ बरी कर दिया जाए, दफना दिया जाए जब समय आएगा, जब समय आएगा, ये उस पर लिखा होता है। आई न्यू आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग, मैं आई न्यू, ऑथर कहते हैं मैं जानता था कि एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी, ओपन द बॉक्स। ऑथर कहते हैं मैं जानता था कि इस बॉक्स को खोलना गलत होगा, इस बॉक्स को खोलना गलत होगा, ये मैं जानता था। चलिए बच्चों, आइए देखते हैं उस लेटर में क्या लिखा था। उस लेटर में लिखा था, डियरेस्ट कॉनी, डियरेस्ट मतलब प्यारी कॉनी, कॉनी कौन है? कॉनी है मिसेस मैकफियरसन, ठीक है। और ये लेटर कौन लिख रहा है? लेटर लिख रहे हैं मैकफर्सन, ओके। किसको लिख रहे हैं? अपनी वाइफ को लिख रहे हैं। अपनी वाइफ को क्या कह रहे हैं? कॉनी कह रहे हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, मैं तुम्हें बहुत ही हैप्पी मूड में लिख रहा हूँ, क्योंकि समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड, क्योंकि कुछ बहुत ही वंडरफुल मेरे साथ अभी अभी हुआ है, दैट आई मस्ट टेल, जिसे मुझे तुम्हें बताना है। वी वर ऑल स्टैंडिंग थ्रू इन अवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, हम सभी लोग अपने ट्रेंचेस में कल सुबह खड़े थे। कल कल सुबह मतलब कौन सी सुबह? क्रिसमस वाली सुबह। हम सभी लोग अपनी ट्रेंचेस में खड़े थे, ठीक है। ये मैक मैक पियर्सन अपनी पत्नी कॉनी को बता रहे हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ट्रेंचेस क्या होता है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ ट्रेंचेस क्या होता है। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये देखिए ट्रेंचेस से बच्चों एक ऐसा खड्डा खोदा जाता है, ठीक है, ऐसा खड्डा खोदा जाता है, और ताकि जो सोल्जर्स होते हैं वॉर के समय, वो इसके अंदर पोजीशन ले सके और अपने आप को एनिमी से बचा सके। वी वर ऑल स्टैंडिंग थ्रू इन अवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, हम सभी लोग अपने ट्रेंचेस में कल सुबह खड़े थे। कल कल सुबह मतलब कौन सी सुबह? क्रिसमस वाली सुबह। हम सभी लोग अपनी ट्रेंचेस में खड़े थे, ठीक है। ये वी वर ऑल स्टैंडिंग इन अवर ट्रेंचेस, हम सभी लोग अपने ट्रेंचेस में खड़े थे कल सुबह। कल सुबह मतलब क्रिसमस वाली सुबह। इट वॉज अ क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, वो कैसा था? कैसी सुबह थी? क्रिस्प, वेरी क्लियर थी और बहुत ही शांति थी चारों तरफ। एज ब्यूटीफुल मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, इतनी खूबसूरत सुबह थी वो कि ऐसी सुबह तो मैंने कभी देखी ही नहीं। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, बिल्कुल उसी तरह की सुबह थी जैसे क्रिसमस की सुबह को होना चाहिए, ठंडी और बर्फीली सुबह। ओके फ्रेंड्स, आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगैन इट, मैं तुम्हें सच में बताना चाहता हूँ कि हम शुरू करना चाहते थे। ये कौन कह रहा है? मैक पियर्सन कह रहे हैं अपनी पत्नी कॉनी से। क्या कहते हैं? कहते हैं हम शुरू करना चाहते थे, बट द ट्रुथ आई एम अशेम्ड टू से, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मुझे शर्म आ रही है कहने में, इज दैट फ्रिट्ज बिगैन इट, कि उन्हें फ्रिट्ज ने शुरू किया। मतलब वो कह रहे हैं करना तो हमें शुरू चाहिए, लेकिन मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि स्टार्टिंग उन लोगों ने की। किन लोगों ने? फ्रिट्ज। फ्रेंड्स, फ्रिट्ज कौन होता है? देखिए, फ्रिट्ज वो लोग हैं फ्रेंड, अ नेम फॉर अ जर्मन सोल्जर, एक जर्मन सोल्जर को यहाँ पे फ्रिट्ज कहा गया है, ओके। तो स्टार्टिंग किसने की? फ्रिट्ज ने की, मतलब एक जर्मन सोल्जर ने स्टार्टिंग की। अब देखिए, ये फ्रिट्ज कह रहे हैं ना, जर्मन सोल्जर को फ्रिट्ज कहा जा रहा है, मतलब जो मिस्टर मैक पर्सन है वो क्या है? वो क्या है? वो टॉमी है, ओके। ये देखिए, वो है टॉमी। टॉमी मतलब
ब्रिटिशर है, ब्रिटिश सोल्जर है मिस्टर मैकफर्सन। ओके, आगे देखिए। फर्स्ट समवन सॉ अ व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस। सबसे पहले समवन सॉ, किसी ने देखा कि एक सफेद झंडा फहराते हुए ट्रेंचेस से, फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, मतलब जो अपोजिट साइड पे जो ट्रेंचेस बने थे वहां से व्हाइट झंडा फहराते हुए कोई कोई दिखा। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। फिर वे लोग वहां से आवाज लगा रहे थे, नो मैंस लैंड से, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। वो हम लोगों को आवाज लगा रहे थे। कौन लोग? वो जो फ्रिड्स थे, मतलब जर्मन सोल्जर थे, वो टॉमी को, टॉमी मतलब ब्रिटिशर सोल्जर्स, ब्रिटिश सोल्जर कौन है? मिस्टर मैकफर्सन। इन लोगों को आवाज लगा रहे थे जर्मन सोल्जर, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग एक यहाँ पे देखिए, ये आया है नो मैंस लैंड। ओके, ये क्या है फ्रेंड्स? नो मैन लैंड क्या है, आइए बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे दो कंट्रीज होती है ना, यहाँ पे देखिए, एक कंट्री ये है, ये कंट्री की बॉर्डर है, एक दूसरी कंट्री ये है। ठीक है, ये दूसरी कंट्री की बॉर्डर है, ये इस कंट्री की बॉर्डर हो गई, ये इस कंट्री की बॉर्डर हो गई। अभी बीच में जो स्पेस बचा ना, ये जो स्पेस बचा, ये इसी जमीन को कहा जाता है नो मैंस लैंड। क्योंकि ये वाली जो लैंड होती है बच्चों, वो किसी को बिलोंग नहीं करती है। ओके, ये किसी के कंट्रोल में नहीं होती, ये वाली लैंड, इसीलिए इसे कहा गया है नो मैंस लैंड। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ब्रिटिशर्स है, यहाँ पे ब्रिटिशर्स हो गए, यहाँ पे जर्मन हो गए। ठीक है, मान लो यहाँ पे ब्रिटिशर ट्रेंचेस बने हुए हैं, यहाँ पे जर्मन ट्रेंचेस बने हुए हैं। तो जर्मन जर्मन ट्रेंचेस से लोग व्हाइट झंडा फहराते हुए आते हैं और क्या कहते हैं? ब्रिटिशर सोल्जर्स को क्या कहते हैं? हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। ओके, आगे देखिए, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। टॉमी किसे कहा गया है? ब्रिटिश सोल्जर को, जो कि मिस्टर मैकपर्सन है। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, कौन कह रहा है? जर्मन सोल्जर कह रहे हैं हैप्पी क्रिसमस। When we had got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you." When we had got over the surprise, ये सुन के हम बहुत ही सरप्राइज्ड हो गए। हम सभी ब्रिटिशर्स, हम सभी टॉमी बहुत ही सरप्राइज हो गए। Some of us shouted back, हम में से, मतलब हम में से, हम टॉमियों में से किसी ने शाउट किया, किसी ने तेज से कहा, सेम टू यू, कि आपको भी हैप्पी क्रिसमस ब्रिट्स, आपको भी हैप्पी क्रिसमस जर्मन्स, सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट, लेकिन मैंने सोचा कि बस इतना ही होगा। मैंने सोचा, आई थॉट, ऑथर कह रहे हैं मैंने सोचा, मतलब ऑथर नहीं, यहाँ पे मैक पर्सन कह रहे हैं अपनी पत्नी से, कह रहे हैं मैंने सोचा कि बस इतना ही होगा। मतलब बात हैप्पी क्रिसमस तक फाइनल थी, मतलब इतनी ही बात होगी कि बस हैप्पी क्रिसमस करके बात खत्म। लेकिन वी ऑल डिड, हम सभी ने हैप्पी क्रिसमस कर लिया, उसके बाद बात खत्म हो जाती। लेकिन मैंने सोचा कि बस इतना ही था, लेकिन बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रे कोट। लेकिन अचानक से ही, बट देन सडनली, वन ऑफ देम, उनमें से एक, वॉज अप देयर, वहां पे खड़ा होता है, इन हिज ग्रे कोट में। ठीक है, ग्रेट कोट, उनके उनकी जो ड्रेस थी उसका कलर क्या था? ग्रे कोट में। एंड वेविंग अ व्हाइट फ्लैग, और व्हाइट झंडा फहरा रहा था। डोंट शूट लेट्स, समवन शाउटेड। किसी ने हमारी तरफ से, हमारी तरफ मतलब टॉमी की तरफ से, टॉमी की तरफ से मतलब ब्रिटिशर्स की तरफ से, ब्रिटिश सोल्जर्स की तरफ से, मैक पर्सन की तरफ से किसी ने कहा शूट मत करना। एंड नो वन डिड, और किसी ने भी शूट नहीं किया। देन देयर वाज अनदर फ्रिट्स, फिर थोड़ी देर में एक दूसरा फ्रिट्स, फ्रिट्स मतलब जर्मन सोल्जर, अप ऑन द पैरापेट, थोड़ी देर में दूसरा सोल्जर रेलिंग के पास खड़ा होता है। एंड अनदर, कीप योर हेड्स डाउन, और एंड अनदर, कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वाजंट। थोड़ी ही देर में दूसरा जर्मन सोल्जर पैरापेट के पास खड़ा होता है, तो मैं कहता हूँ, मतलब कौन? मिस्टर मैक पर्सन कहते हैं, अपने हेड, कीप योर हेड्स डाउन, अपने सरों को नीचे रखो। आई टोल्ड द मैन, मैंने कहा लोगों, अपने अपने सैनिकों से मैंने कहा, इट इज अ ट्रिक, ये एक छलावा भी हो सकता है, ये एक धोखा भी हो सकता है, ये एक ट्रिक भी हो सकती है। लेकिन वो एक धोखा छलावा ट्रिक नहीं थी। वी वर ऑल स्टैंडिंग इन आवर ट्रेंचेस, हम सभी लोग अपने ट्रेंचेस में खड़े थे कल सुबह मतलब क्रिसमस वाली सुबह। इट वॉज अ क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, वो कैसा था, कैसी सुबह थी? क्रिस्प, वेरी क्लियर थी, और बहुत ही शांति थी चारों तरफ। एज ब्यूटीफुल मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, इतनी खूबसूरत सुबह थी वो कि ऐसी सुबह तो मैंने कभी देखी ही नहीं। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, बिल्कुल उसी तरह की सुबह थी जैसे क्रिसमस की सुबह को होना चाहिए, ठंडी और बर्फीली सुबह। ओके फ्रेंड्स, I should like to be able to tell you that we began it. मैं तुम्हें सच में बताना चाहता हूँ कि हम शुरू करना चाहते थे। ये कौन कह रहा है? मैक पियर्सन कह रहे हैं अपनी पत्नी कॉनी से। क्या कहते हैं? कहते हैं हम शुरू करना चाहते थे, बट द ट्रुथ आई एम ashamed टू से, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मुझे शर्म आ रही है कहने में, इज दैट फ्रिट्स बिगैन इट, कि उन्हें फ्रिट्ज ने शुरू किया। मतलब वो कह रहे हैं करना तो हमें शुरू चाहिए, लेकिन मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि स्टार्टिंग उन लोगों ने की। किन लोगों ने? फ्रिट्स। फ्रेंड्स, फ्रिट्स कौन होता है? देखिए, फ्रिट्स वो लोग हैं फ्रेंड, अ नेम फॉर अ जर्मन सोल्जर, एक जर्मन सोल्जर को यहाँ पे फ्रिट्स कहा गया है। ओके,
तो स्टार्टिंग किसने की? फ्रिट्ज ने की, मतलब एक जर्मन सोल्जर ने स्टार्टिंग की। अब देखिए, ये फ्रिट्ज कह रहे हैं ना, जर्मन सोल्जर को फ्रिट्ज कहा जा रहा है, मतलब जो मिस्टर मैकफर्सन है वो क्या है? वो क्या है? वो टॉमी है। ओके, ये देखिए, वो है टॉमी। टॉमी मतलब ब्रिटिशर है, ब्रिटिश सोल्जर है मिस्टर मैकफर्सन। ओके, आगे देखिए। फर्स्ट समवन सॉ अ व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस। सबसे पहले समवन सॉ, किसी ने देखा कि एक सफेद झंडा फहराते। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं बच्चों। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम वन ऑफ द जर्मन से स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो हम इस लेसन को 2 या 3 वीडियो में अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।